मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज. हम मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं और हम इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि फिजिकल डायमेंशन जो है उसका एक अहम हिस्सा जो है वो मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज है. हमने इससे पहले भी मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज की बात की है. आइए देखते हैं कि और दीगर तरीकों से हम फैसिलिटीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. इमरजेंसी रिपेयर्स. इमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं इनकी जरूरत तब पेश आती है जब कोई मेजर ब्रेकडाउन हो जाता है. When there is a major breakdown of any facility in the school or any educational institution, it requires emergency repairs. और आम तौर पर ये वहां होता है जहां पर मेंटेनेंस कल्चर जो है वो कम है. इमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं इनकी कम से कम जरूरत पेश आनी चाहिए बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ बैड मेंटेनेंस कल्चर. इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दी गई सहूलियात जो हैं स्कूल में उनको प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं किया है. आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल नहीं किया. आपने रूटीन मेंटेनेंस का इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से नौबत इमरजेंसी रिपेयर्स के ऊपर आ गई है. तो इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप अपना एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं स्कूल का तो उसमें आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस को जरूर शामिल करें क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बात इमरजेंसी रिपेयर्स के ऊपर आ जाएगी. और इमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं उसमें इस चीज का ख्याल रखें कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है क्योंकि यू डू नॉट नो व्हाट द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस. अगर आपको ये बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो उसको फौरी तवज्जो दें और उसका फौरी हल तलाश करें वरना द कंप्यूटर कैन क्रैश. और अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है यू नॉट ओनली लूज डेटा but you are at risk to lose the entire machine. So please make sure that such conditions do not appear in your school scenario because then it can lead to further financial loss. So emergency repairs जो हैं इन ये ना हो तो बहुत बेहतर है. इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कूल का सिस्टम है वो इंतहाई एफिशिएंट है जिसमें रूटीन रिपेयर्स भी हो रही हैं और उसके साथ साथ इनको अवॉइड भी किया जा रहा है. इसमें एक और चीज बेहद जरूरी है कि क्या आपके पास कोई इमरजेंसी टीम है जो फौरी एक्शन में आ सकती है अगर कोई इमरजेंसी रिपेयर की गुंजाइश निकल रही है. आप चाहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कर लें या रूटीन मेंटेनेंस भी कर लें, एक बात सामने है वो ये कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई भी फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि एकदम इमरजेंसी रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है जिसको आप फोर्सी नहीं कर रहे होते. तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके पास जो है एक रेडी लिस्ट ऑफ मेंबर्स हो जिनको आप फौरी तौर पर कॉल कर सकते हैं, जिनको आप फौरन एक SOS कॉल दे सकते हैं जो फौरन आए और फौरन रिपेयर करें. क्योंकि आमतौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर क्लासरूम में लाइट नहीं है एंड देयर आर डार्क कंडीशंस इनसाइड द क्लासरूम देन ऑफ कोर्स you cannot teach properly in the classroom. Similarly, अगर लेबोरेटरीज में या आर्ट रूम में मेजर फैसिलिटीज का लॉस हो जाता है तो वहां पर टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ब्रेकडाउन यू हैव प्रिवेंटिव एंड रूटीन मेंटेनेंस. सो इमरजेंसी जो है इमरजेंसी रिपेयर्स जो हैं उनकी आप कम से कम जो है वो आपको जरूरत पेश आनी चाहिए. इसके अलावा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो है ये भी बेहद जरूरी है. इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्कूल में जो आपको आने वाले जो मुश्किलात हैं उनसे आगाह कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल थ्रू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप ये जान जाते हैं कि आपके इतने कंप्यूटर्स में वायरस है और आपने उसको रिमूव करना है. तो ये जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है ये भी बेहद जरूरी होती है और इसको भी प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो जरूरी है. प्रॉपर आपके पास टीम्स होनी चाहिए ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स जो कि आपके स्कूल में मौजूद हों. और स्कूल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जितना बड़ा होगा और मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज जो हैं याद रखें उतनी ही चैलेंजिंग हो सकती हैं. वो इसलिए क्योंकि जाहिर है जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं और उनकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस उतनी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है. तो प्लीज एंश्योर
کہ آپ کے جو اسکول ہیڈ ہیں, جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے, وہ پراپرلی جو ہے لائنڈ اپ ہے ٹو ہینڈل سچ فیسلٹیز ان دا کلاس روم اینڈ آلسو ان دا اسکول. اس کے علاوہ یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی چاہیے کہ آپ کا جو سسٹمز ہیں, آپ کی جو فیسلٹیز ہیں, وہ ان کا ایج بریکٹ کتنا جا رہا ہے. اگر فیسلٹیز جو ہیں if they are getting old, please think of either repairing them prematurely or removing them and replacing them so that the teaching and learning processes do not break down. That requires an efficient organization and that requires an efficient working conditions within the school. اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ایک جو ہے اسموتھ فلو آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ کنڈیشنز ہوتا ہے. کیونکہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ صرف کلاس روم ٹیچنگ نہیں ہو رہی ہے. جب آپ ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں اور جب آپ ایک فزیکل ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ بہت سے کلاس رومز کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ پلے گراؤنڈز کی, لیبارٹریز کی, کمپیوٹر رومز کی, آرٹ رومز کی, میوزک رومز کی, ان سب فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں جس میں جو مینجمنٹ ہے یہ بے حد ضروری ہے.